बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। किस्से कहानियाँ हमेशा इंसान को गरूर व फ़िक्र पर मजबूर करती हैं, ख़ास तौर पर वो हिकायात जिनमें आम लोगों और अहले इल्म या अहले इक़्तिदार के दरमियान होने वाले वाक़यात बयान किए जाएँ। इनमें इंसाफ, ईमानदारी, गरूर और आजिज़ी के पहलू नुमायाँ होते हैं। मोची और काजी का किस्सा भी ऐसा ही एक वाक़या है जो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि कारी को अदल और इंसाफ की इज़्ज़त और गरूर के अंजाम पर भी सोचने पर मजबूर करता है। ये वाक़या पुराने ज़माने के एक शहर का है जहाँ लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे। गलियों में हुनरमंद अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते। कोई लुहार था, कोई बढ़ई, कोई दर्जी और कोई मोची। उन्हीं में एक नेक और गरीब मोची भी रहता था जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता। वो दिन भर जूते मुरम्मत करता, कुछ पैसे कमाता और शुक्र अदा करता। उसी शहर का काजी एक निहायत बाअसर और दौलतमंद शख्स था। वो बज़ाहिर दीन का इल्म रखता था, अदालत में फैसले भी करता था, लेकिन उसके दिल में गरूर और तकब्बुर बैठा हुआ था। उसे अपने मनसब और दौलत पर बड़ा घमंड था और अक्सर कमजोरों को हकीर समझता। एक दिन ऐसा हुआ कि काजी के जूते का तस्मा टूट गया। वो बाजार से गुजरते हुए उसी मोची के दुकान पर पहुंचा। काजी ने कहा, है मोची, जल्दी से मेरा जूता ठीक कर, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मोची ने आजिज़ी से जवाब दिया, हज़रत, मैं अभी एक और गाहक का जूता सी रहा हूँ, आपका भी नौबत आ जाएगा तो थोड़ा सा सब्र कर लें। ये सुनकर काजी का गरूर भड़क उठा। वो चीख कर बोला, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मैं इस शहर का काजी हूँ, मेरा हुक्म सबसे पहले माना जाता है और तुमने मुझे इंतजार कराया। मोची मुस्कुरा कर बोला, हुजूर, मेरा काम इंसाफ के तराजू की तरह है। जैसे आप काजी की कुर्सी पर बैठकर सबके साथ बराबरी करते हैं, वैसे ही मुझे भी सबके साथ बराबरी करनी चाहिए। अगर मैं पहले आने वाले को छोड़कर आपका काम कर दूं तो ये बेइंसाफी होगी। काजी ये सुनकर और भी गजबनाक हुआ, मगर अवाम के बीच में खामोश रहा। चंद दिन बाद काजी ने मोची को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने दरबारियों से कहा, उस मोची की जुर्रत देखो कि उसने मुझे इंतजार कराया। मैं उसे जलील करूंगा ताकि आइंदा कोई गरीब मुझे आंख दिखाने की हिम्मत ना करे। काजी ने एक मंसूबा बनाया। उसने अपने आदमियों को कहा कि मोची पर इल्जाम लगाया जाए कि उसने इस शख्स का कीमती जूता चुराया है। इल्जाम सुनकर सब हैरान हुए क्योंकि शहर भर में मोची की जिद्दियानत मशहूर थी। मोची को अदालत में बुलाया गया। काजी ने गरूर से कहा, मोची, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अमानत में खयानत की है, क्या इकरार करते हो या इनकार? मोची ने सुकून से कहा, हजरत काजी, मैं एक मजदूर इंसान हूँ, मेरे पास जूता चुराने का क्या काम? मेरा रिज़्क तो मेहनत में है, ये इल्जाम है बेबुनियाद है। काजी ने झूठी गवाहियां पेश की और फैसला सुनाने लगा कि मोची को कैद कर दिया जाए। जब काजी फैसला सुनाने ही वाला था तो अचानक एक बुजुर्ग अदालत में आ गए। उनके चेहरे से नूर झलक रहा था। उन्होंने कहा, है काजी, इंसाफ करने वाले खुद बेइंसाफ ना बने। याद रखो, एक दिन तुम्हें भी अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है। अगर आज तुमने एक बेगुनाह गरीब पर जुल्म किया तो कल तुम्हारे लिए कोई सिफारिश करने वाला ना होगा। ये सुनकर काजी की सारी चालाकी जाहिर हो गई। अवाम ने काजी को ताने दिए कि तुमने गरीब को दलील करने के लिए झूठा मुकदमा बनाया। काजी रुसवा हुआ और अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गया। उधर मोची ने सजदा शुक्र अदा की और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। इंसानों का इंसाफ बिगड़ सकता है मगर तेरा इंसाफ हमेशा कायम रहता है। गरूर इंसान को जलील करता है। इंसाफ ताकतवर और कमजोर सब के लिए बराबर होना चाहिए। गरीब की दुआ और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता। मोची और काजी का किस्सा हमें यह सिखाता है कि दुनिया की अदालतें कभी धोखा खा सकती हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में सब हकीकत वाज़े हो जाएगी। ताकतवर के गरूर को गरीब की सच्चाई और दुआ हमेशा तोड़ देती है। अल्लाह अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।